माज महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कीरत करम के विछड़े कर कृपा मेलो राम। आज का शब्द पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज का है। इसका नाम 12 माह दिया हुआ है क्योंकि इसमें 12 महीनों की एक्सप्लेन किया हुआ है। लोगों की इच्छा रहती है कि इस महीने में क्या करें, इस महीने में क्या करें, तो लोग गलत सोचों में चले जाते हैं। तो इन्होंने पूरी तरह से बयान किया है कि हर महीने की क्या क्या अहमियत है और कैसे करना है। किर्त कर्म के बिछड़े कर कृपा मिलो राम। किर्त कहते हैं जो हम काम करते हैं। एक किर्त कर्म है, एक तुर कर्म है। इसका भी फर्क समझना जरूरी है। किर्त कर्म वो है जो हम इस दुनिया में आके मन माया के अधीन होके करते हैं, और तुर कर्म वो हैं जो बख्शिश से, सदगुरु की कृपा से हमारे पर रहमत होती है, उसको तुर कर्म कहते हैं। क्योंकि जो पूर्ण महापुरुष आते हैं तो वो अपने मैनिफेस्टो या अपनी लिस्ट लेके आते हैं, और उनको मालूम है कि किस किस को नाम देना। जिनको नाम देते हैं वो तो खास बंदे होते हैं, और उसके अलावा अनलिमिटेड लोगों को भी बख्शिश करते हैं। तो 12 महीने होते हैं, लेकिन इस यहाँ पर 12 शब्द नहीं है, 14 शब्द है। एक पहला है, एक आखिर में फिर आएगा। अभी पहला 12 माह शुरू करने से पहले पढ़ते हैं, फिर पढ़ो जी। किरत करम के बिछड़े कर कृपा मेलो राम। जब जीव इस दुनिया में आता है, जब वो पैदा होता है तो उस पैदा होते उसको माया लग जाती है। वैसे माया पैदा होते नहीं लगती, माया तो पेट के अंदर ही लग जाती है, और माया लगातार रहती है। माया का काम है, ये इसके 3 गुण हैं। इनका काम है कि हमें दुनिया उस परमात्मा की तरफ से हमारे ख्याल को हटा के इस दुनिया में जोड़ना। माया के 3 गुण समर्थ हैं हमें हटाने के लिए। इसके पास और बड़े हथियार हैं माया के पास। तो वो किसी ना किसी लालच में, किसी न किसी टेम्पटेशन में हमें इस दुनिया में आके हम बोल जाते हैं अपने रब को, परमात्मा को। जब तक बच्चा पैदा नहीं होता तब तक वो अंदर ज्योति और श्रुति से जुड़ा होता है, और वो नाम जप रहा होता है। जब दुनिया में आते ही आंख खुलती है तो वो कुछ देर के बाद आहिस्ता आहिस्ता, उसको 2-3 महीने लगते हैं, वो बिल्कुल अंदर से खाली हो जाता है, अंदर की तरफ से बोल जाता है और दुनिया में लंपट हो जाता है। तो उसका किर्त कर्म शुरू हो जाता है। उसको कहते हैं किर्त कर्म के बिछड़े, अपनी करतूतों करके ही, अपनी गलतियों से ही, ऐ परमात्मा हम तुमको भूल के तेरे से बिछड़ गए हैं, दूर हो गए हैं। अभी क्या करो, कर कृपा मिलो राम। ऐ परमात्मा अभी कृपा करो हम पर, बख्शिश करो, हमको अपने साथ जोड़ो, हमारी सुरत को अपने चरणों में जोड़ो, हमारी सुरत को शब्द के साथ जोड़ो। हाँ जी। चार कुंट दह दिस प्रमे थक आए प्रभु की शाम। 4 कुंट मैंने चारों दिशा में, हर तरफ हम गए। अभी जो हिंदुस्तान में पैदा हुए, ये नहीं कि हिंदुस्तान में पैदा होते रहते, हो सकता है कभी वो इंग्लैंड में हो, कि उन्होंने 2nd वर्ल्ड वॉर लड़ी हो, कभी कुछ किया हो, इससे कोई पता नहीं पिछले कर्मों का।
चार कुंठ दह दसों दिशा में और चारों कोनों में हम परमते रहे, बोले रहे और हम गलत पूजा में लगे रहे। जितनी पूजा बाहर की है वो सारी की सारी हमें परमात्मा से दूर करती हैं। वो 3 गुणों में आती हैं। चार कुंठ दह दिस प्रमेय थक आए प्रभु की शाम। अभी थक गए हैं और तेरी शरण में आए। हाँ जी। तेन दूध ते बाहरी चिते न आवे काम। बहन कहते हैं गाय को। जब गाय दूध देना छोड़ देती है तो वो किसी काम की नहीं रहती। घर वाले भी उसको बाहर निकाल देते हैं और कई दफा ऐसी गाय कसाईयों के हाथ में लग जाती है। तो तैन दुधे थे बाहरी, मतलब हम किसी काम के नहीं हैं। अभी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जब तेरा नाम ले रहे थे तब तो कोई फायदा था, अभी नहीं। तैन दुधे थे बाहरी किते ना आवे काम, किसी काम नहीं आती। और वो छुट्टर गाय उसको बोलते हैं, छोड़ दी जाती है। अगर वो दोबारा दूध पे आ जाए तो अलग बात है, नहीं तो उसको कोई नहीं पूछता। हाँ जी। जल बिन साख कुमलावती उपजै नाही दाम। पानी के बगैर सब्जी कुमला जाती है। एक साल आया था, बहुत देर पहले की बात है, जिस वक्त बरसात नहीं हुई थी। बेशक उसको खेतों में पानी दूसरा दे दो, पर जब तक उसको आसमानी जल नहीं मिलता, धरती को वो धरती में वो ताकत नहीं आती कि सब्जियां पैदा कर सके। कहते हैं इसलिए हम क्या देखते हैं, कई दफा हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो हम देखते हैं वो बार बार सब्जी पर पानी डाल रहा होता है। तो हम ये सोचते हैं ये सब्जी का वजन बढ़ाने के लिए पानी डालता है। नहीं, अगर उस पर पानी नहीं डालेगा कुमला जाएगी और आप उसको नहीं खरीदोगे। इसलिए पानी के बगैर सब्जी कुमला जाती है, उपजे ना ही दाम। और कुमला जाएगी तो उसका पैसे नहीं मिलेंगे ना। हर नाह ना मिलिए साजने कत पाइए विश्राम। हर क्या है, हरि को, परमात्मा को। ना का मतलब है खसम। जो हरि खसम है, अगर हम उसको नहीं मिले, अगर अपने सज्जन से नहीं मिले, कत पाइए विश्राम, तो उसको शांति नहीं हो सकती। जब तक सुरत को सदगुरु की कृपा से अंदर का रास्ता नहीं मिलता, शब्द की पहचान नहीं होती, तो ये विश्राम में नहीं होती, ये शांति नहीं कर सकती। इसको दुनिया के तोखरे लगे रहते हैं और दुनिया की टेम्पटेशन में और दुनिया की चीजों में ये इतनी खराब हो जाती है कि ये कई दफा बिल्कुल डाउन होके उस हालत में चली जाती है जहां इसके होश भी उड़ जाते हैं, जिसको हम डिप्रेशन कह सकते हैं। हर ना न मिलिए साज न, वो सज्जन जो असली ना है, असली खसम है, अगर उसको नहीं मिलते, कत पाइए विश्राम। इस दुनिया में शांति नहीं है। ये दुनिया की जो शादियां हैं, ये खसम मेरा है, ये मेरी बीवी है, ठीक है, ये बड़े टेम्पररी चीजें हैं। असलियत जो है, आत्मा का कसम कौन है, ये देखना पड़ेगा। जित घर हर कंत ना प्रगटई पठ नगर से ग्राम। कहते जिस घर में, घर का मतलब है शरीर में, घर का मतलब ये वो मकान नहीं जिसमें हम रहते हैं। जित कर हर कंत, वो हरि कसम, जिसके अंदर गुरु स्वरूप प्रकट नहीं होता, जिसके अंदर शब्द प्रकट नहीं होता, जिसको गुरु नहीं मिलता, जिसको अंदर का रास्ता नहीं मिलता, जित कर हर कंत न प्रगटई, वो शरीर कैसे है, पाठ नगर से ग्राम। वो पाठ नगर है, वो आग के सड़ते बलते नगर है, उनमें शांति हो नहीं सकती।
क्योंकि माया के 3 गुण जिससे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पैदा होते हैं, वही उसको सताते रहते हैं। और फिर वो करता क्या है, दुनिया के नशों में, शराबों में, कबाबों में गलत हो जाता है और दुखी हो जाता है। जित कर हर कंत न प्रगटई, जिसके शरीर के अंदर वो नाम की दौलत प्रकट नहीं होती, पाठ नगर से ग्राम, वो पाठे हैं, वो ग्राम, वो जो जिस जगह वो रहते हैं, वो भी ऐसे इंसान जिस गांव में रहते हैं, वो गांव भी पाठी है। आगे सब सिंगार तंबोल रस, सण देहि सब खाम। 16 श्रृंगार गिने गए हैं, उसको सर्व श्रृंगार कहते हैं, जिसमें आंखों को संवारना, नाक को संवारना, मुंह को संवारना, लिप्स पे कुछ लगाना, माथे पे टीका लगाना, संदूर लगाना, ये सारा 16 श्रृंगार गिने गए हैं। सर्व श्रृंगार करके बैठी है, लेकिन उसका खसम नहीं है। तंबोल रस कहते हैं वो जो ऐसा रस जिसको पान वगैरह कहते हैं, मुंह में डाला हुआ है और लिप्स को भी लाल किए हुए हैं। सर्व श्रृंगार तंबोल रस, सण देही, देही के समेत सब खाम स्वा है, अगर वो कंत उसको नहीं मिला तो। प्रभु स्वामी कंत विहूणिया, मीत सजन सब जाम। वो प्रभु स्वामी से जो खाली है रूहें, जिनके अंदर वो परमात्मा का नाम प्रकट नहीं, उसको कहते हैं प्रभु स्वामी कंत विहूणिया। उनको परमात्मा नहीं मिला, उनको खसम के साथ मिलाप नहीं हुआ। बाहरों को खसम की बात नहीं है, अंदर की बात है। मीत सज्जन सब जाम, उसको अपने मित्र और सज्जन यम लगते हैं। वैसे भी अगर देखा जाए, जिस लड़की की शादी हो जाती है, अगर वो अपने मायके में आती है तो उसका घरवाला तो नहीं होता उधर, और वो जो उसको बड़े प्यारे लगते थे, माँ बाप भाई बहन, 2-3 दिन तो छलांगे मारेगी कि भाई मैं आ गई हूँ, आपको मिल रही हूँ, ये कर रही हूँ। उसके बाद वो अलग कमरे में जाके कभी रोती है, कभी कुछ करती है, तो उसको माँ बाप भी फिर कुछ देर के बाद यम लगने लगते हैं। इसी तरह से जो आत्मा उस परमात्मा से बिछड़ी हुई है, उसका दुनिया से अटैचमेंट नहीं बन सकती, जिसने ये आनंद लिया है। हाँ जी। नानक की बेनंतिया, कर कृपा दीजै नाम। इसलिए गुरु नानक पंचम पातशाह कहते हैं नानक के नाम से कि मेरी बेनती है, ऐ परमात्मा मेरी बेनती है। नानक की बेनंतिया क्या, कर कृपा दीजिए नाम, कृपा करके मेरे को नाम के साथ जोड़ दो, नाम दे दो। एक नाम वो है जो अक्षरी नाम है, एक वो नाम है जो अक्षरों का अभ्यास करने के बाद, ध्यान लगाने के बाद जो अंदर में प्रकट होता है। ये उस नाम की बात कर रहे हैं, कर कृपा दीजिए नाम, मेरे को अपने उस नाम से जोड़ो जिस नाम से सारा कुछ बना है। हाँ जी। हर मेलो स्वामी संग प्रभु, जिसका निश्चल धाम। इस जगह हरि का मतलब परमात्मा है, स्वामी का मतलब भी परमात्मा है, और प्रभु का मतलब भी परमात्मा है। कहता है हरि मेरे को मेलो स्वामी संग प्रभु, मेरे को जो प्रभु मेरा स्वामी है, जो मेरा असली मालिक है, जो इस आत्मा का असली खसम है, मेरे को उसके साथ मिला दो, जिसका निश्चल धाम, जिसका जगह ऐसी है जो कभी गिरती नहीं, जो कभी डोलती नहीं, वो कभी मरता नहीं, और हम कभी रंडवे नहीं होते। हर मेलो स्वामी संग प्रभ, हरि मेरे को उस स्वामी से मिला दो जहाँ का निश्चल धाम, जो सचखंड का मालिक है। हाँ जी। अभी ये शब्द तो बेनती का आया, इसके बाद फिर वो
12 माह शुरू होता है। हाँ जी। चेत गोविंद आराधिए, होवे अनद कणा। अभी 12 महीने बयान करेंगे। अगर हर महीने की पहली 2 लाइनें देखें, चेत, वैसाख, जेठ, हाड़, सावन, भादो, असू, कृत्य, मगर, मोह, आप उनकी पहली लाइनें जरूर अपनी डायरी में किसी वक्त लिखें और फिर उन पर गौर करें, तो आपको एक नया नशा मिलेगा कि महीनों का मतलब क्या है। यहाँ कहते हैं चेत के महीने में, चेत के ता को छोटी ई है, चेत में गोविंद का मतलब है परमात्मा, आराधिए, उसका सिमरन करें, उस पर ध्यान जोड़ें, अपने ख्याल को अंदर शब्द के साथ जोड़ें। चेत गोविंद आराधिए, फिर क्या है, होवे आनंद कणा। आनंद कब मिलता है? आनंद तब मिलता है जब अंदर शब्द प्रकट हो जाता है। इसलिए गोविंद शब्द को ही बोला है, उस परमात्मा को ही बोला है। चेत गोविंद आराध्य, उस पर ध्यान करना है, होवे आनंद करना, फिर कड़ा आनंद होगा। हम सोचे नहीं इस महीने में ये बनना ठीक नहीं है, ये रुत ठीक नहीं है, ये वो ठीक नहीं है, इन चीजों में गुरु साहब नहीं पढ़ते। उनका मतलब एक ही है कि आप परमात्मा से जुड़े रहो, आपको कोई छू नहीं सकता। चेत गोविंद आराधिए, होवे आनंद कणा, बहुत खुशियां होंगी अगर सिमरन नाम जपें चेत के महीने में। आगे चलते हैं। संत जना मिल पाइए, रसना नाम पणा। कहते ये मिलेगा संतों के पास, ये ना कोई पाई देगा ना कोई पंडित देगा। अगर पाई एक नहीं 10 मिल जाए, इकट्ठे हो जाए, 100 भी पाई, 100 पंडित इकट्ठे हो जाए, वो हमें उस नाम के साथ नहीं जोड़ते। एक गुरु हस्ती ऐसी है जो नाम के साथ जोड़ सकती है। इससे हम कई दफा कहते हैं नहीं जी ये ठीक है, हम कई दफा घरों में बात होती है तो 5 पंडितों को बुला लेते हैं, 5 भाइयों को बुला लेते हैं। ये हमारी अपने मन की चालें हैं, ये गुरु का हुक्म नहीं है। इसलिए हमें संत के पास जाना है। संत जना मिल पाइए। संत जन जो हैं, जो परमात्मा के संत, वो कहते हैं जो संत जना मतलब जो संत परमात्मा के दास हैं, उनको जना का मतलब दास, जो परमात्मा के दास संत हैं, अगर उनको मिले तो रसना नाम पढ़ा, फिर वो हमें नाम की दौलत देंगे और हम उसका उच्चारण करेंगे तो हमारा ख्याल अंदर में जुड़ेगा। हाँ जी। जिन पाया प्रभु अपना, आए तिसे गणा। और जिन पर नाम की बख्शिश हो गई, अंदर में सुरत शब्द से मिल गई, उनका ध्यान अंदर लगने लग गया, कहते हैं वही गिनती में है, बाकी के ऐसे ही दुनिया में घूम रहे हैं। हाँ जी। एक खिन तिस बिन जीवना, बिरथा जन्म जना। क्षीण कहते हैं एक पल को, 30 दिन मैंने उस परमात्मा के बगैर जो जिंदगी है, उस उसको दुनिया में आया, उसका जन्म ही बिरथा है। बिरथा जन्म जना, वो दुनिया में पैदा तो हुआ लेकिन बिरथा पैदा हो गया, क्योंकि अगर उसने एक खिन भी उसको विसार दिया तो उसकी जिंदगी वेस्ट जा रही है। अभी हमने सोच रहे हैं हम कहां पर बैठे हैं। हाँ जी। जल थल महियल पूरिया, रविया विच वना। वो परमात्मा हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है, वो जल में भी है, धरती पर भी है, आकाश में भी है और जंगलों पहाड़ों में भी है। लेकिन जब तक गुरु नहीं मिलता, जब तक संत महापुरुष नहीं मिलते और जब तक उसको हम अपने अंदर में नहीं देखते, हम बाहर में उसको पहचान नहीं सकते। जल थल महियल पूरिया, हर जगह पर पूरी तरह भरपूर है,
रविया विच वना, और जंगला में भी वो हर जगह पर है, जरे जरे में, पत्ते पत्ते में है। लेकिन जब तक पूरा गुरु नहीं मिलता और हमारे को उसका अनुभव नहीं कराता, तब तक हम इस चीज को नहीं पहचान सकते, उस परमात्मा को नहीं पहचान सकते। क्योंकि उसका चक्र चहन और बरन जात और पात न है ना, उसका न चक्र है, न चहन है, न जात है, न पात है, उसका कोई आकार ही नहीं, और आत्मा में कोई आकार नहीं। जब हम आत्मक लेवल पर जाते हैं तब उस परमात्मा का अनुभव होता है। उसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसीड गॉड रियलाइजेशन। पहले अपने आप को पहचानना है, फिर परमात्मा की पहचान बनती है, और ये संतों की कृपा से होता है। हाँ जी। सो प्रभ चित न आवै, कितड़ा दुख गना। पता वो जंगल में, पहाड़ों में, आसमान में, जमीन में, जरे जरे में, पत्ते में, तेरे अंदर में है, सारे के तेरे काम कर रहा है, उसको ही तू याद नहीं करता। कहता कितनी हैरानी की और दुख की बात है। हाँ जी। जिनी राव्या सो प्रभु, तिना पाग मना। जिन राव्या सो प्रभु, जिनने उस प्रभु को पा लिया, उसका आनंद ले लिया, तिन्ना पाग मणा, उनके वो बहुत बड़े पागों वाले हैं, बड़ी किस्मत वाले हैं। हाँ जी। मणा का मतलब जैसे हम कहते हैं मणा मुई, बहुत बहुत पागों वाले। हाँ जी। हर दर्शन को मन लोचदा, नानक प्यास मना। और भी गुरु अर्जन देव जी कहते हैं अपने आप को नानक कह के, मैं नानक तेरे दर्शनों के लिए मेरा मन तड़पता रहता है, हर दर्शन को मन लोचता, मेरा मन तेरे दर्शनों के लिए मांगता रहता है, लोचा करता रहता है। नानक प्यास मना, और मेरे को, मेरे मन में बहुत प्यास है तेरे दर्शन पाने की, मेरे मन में। हाँ जी। चेत मिलाए सो प्रभु, तिसके पाए लगा। पहला अक्षर आया था चेत गोविंद आराधिए, होए आनंद कणा, संत जना मिल पाइए, रसना नाम पड़ा। मतलब संतों से मिल सकता है। और यहाँ जब समअप करते हैं पहले महीने को, चेत मिलाए सो प्रभु, जो हमें चेत के महीने में उस प्रभु से मिला दे, तिसके पाए लगा, मैं उसके पांव छूता हूँ। और वो कौन हो सकते हैं? संत सतगुरु। हाँ जी। अगला महीना लेते हैं। वैसाख तीरन क्यों वाढ़िया, जिना प्रेम बिछोह। फिर पढ़ना जी। वैसाख तीरन क्यों वाढ़िया, जिन्ना प्रेम बिछोह। अभी वैसाख के महीने में आ गया। कहते जिसको उस परमात्मा से प्यार मिला हुआ है, वो वैसाख के महीने में सब्र से नहीं बैठ सकते। उसको वैसाख महीने में सब्र से नहीं बैठते। वो वो क्योंकि इम्पेशेंट हो सकते हैं, बिछड़े हुए हैं, जिनको प्रेम से बिछड़े हुए हैं, जिनको समझ आ गई है, क्योंकि पहले महीने में मिला दिया था ना, चेत गोविंद आराधिए, होए आनंद कणा, संत जना मिल पाइए, रसना नाम पड़ा। फिर अखीर में आया था चेत मिलाए जो प्रभु, तिनके पाए लगा। इसका मतलब उसमें मिल गया, उसको समझ आ गई प्रभु की। अगर अभी वैसाख का महीना आ गया, कहता है अगर वो जो मिल गया है तो कभी उसको सेपरेशन हो जाए, तो वहां फिर बोलते हैं वैसाख तीरन क्यों वाडिया। उनके अंदर में धीरज कैसे हो सकता है? धीरज कर नहीं सकते। जिन्ना प्रेम बछो, जो प्रेम से बिछड़ी हुई रूहें हैं, उनको धीरज नहीं है, सब्र नहीं। वो हर पल में उसको मिलने के लिए कह रही है। हाँ जी। ये कंटिन्यूस है, समझना पड़ेगा इसको। हाँ जी। हर साजन पुरख विसार के,
लगी माया तो मैंने चंबड़ी हुई है। उस सज्जन को जब विसार देते हैं, जब वो मिलता नहीं है, विसर जाता है, हमारी नजरों से ओले हो जाता है। विसाख साजन, हर साजन पुरख विसार के, लगी माया तो, फिर माया जो है उसको चमड़ जाती है। माया के अपने गुण हैं, माया के अपने खतरे हैं, और माया उसको अपने आप में लपेट लेती है जब वो सिमरन से खाली होता है, जब वो सिमरन में नहीं आता तो। हाँ जी। पुत्र कलत्र ना संग तना, हारे अविनाशी ओह। माया का क्या है? बच्चों में मोह है, स्त्री में मोह है, जायदादों में मोह है। कहते हैं इसलिए तो उसको वैसाख तीरन की वाड़ी है। फिर कहते हैं पुत्र कलित्र ना संग तना, ना पुत्र संग जाता है, कलित्र कहते हैं ना स्त्री संग जाती है, ना संग तना। और जो पैसा जोड़ा हुआ है ना बहुत सारा, वो भी इधर ही रहता है, बैंक के उसे लॉकर में रह जाता है। पुत्र कृत न संग तना, हर अविनाशी ओ। अगर समझ आ जाए जो हरि नाशवान नहीं है, अविनाशी है, वो हमेशा संग है, इसलिए उसी का सिमरन करना है, उसी के साथ जुड़ना है। हाँ जी। पलच पलच सगली मुई, झूठे तंदे मोह। पलच पलच मैंने इस नाशवान जगत के साथ उसी का सिमरन कर करके, उसी को इकट्ठा कर करके, उसी के साथ जुड़ जुड़ के, दुनिया के इन चीजों से जिसको पुत्र कलित्र और तन जो है, इसी के मोह में सगली मुई, सारी दुनिया खत्म हो गई। और जब अंत समय आता है, फिर उसको पता लगता है झूठे तंदे मोह, ये सारा तंदा था, मोह था, झूठ था, क्लेश था। हमने परमात्मा का नाम नहीं लिया, इन्हीं के साथ जुड़े रह गए। हाँ जी। इकस हर के नाम बिन, अगे लइए खोह। इकस सा को छोटा हुआ है, इकस जो एक नाम है, हरि का नाम, उसके बगैर जितनी चीजें हम दुनिया कर रहे हैं ना, आंखें बंद करते करते ही सब चीजें हमसे छिन जाती है। और क्या है, जो थोड़ा बहुत बात पूजा पाठ इधर उधर जाके मत्थे टेके हैं, उसको धर्म कर्म पाखंड बोलते हैं, कर्म कांड बोलते हैं, उसको धर्म कर्म पाखंड बोलते हैं। और फिर उसमें गुरबाणी कहती है धर्म कर्म पाखंड जो दिस है, जो हम सोचते हमने तो लंगर कराए थे, हमने तो ये करा था, हमने तो ये करा था, कहते हैं वो रास्ते में यम लूट लेते। अगे लइए खो, एक सर के नाम बिन, अगे लइए खो। नाम के बगैर दुनिया भी हमारे से जाती है, और धर्म कर्म भी चले जाते हैं, और हम सिर्फ खाली होते हैं। जिसको अगर नाम मिल गया तो फिर तो बेड़े पार है। हाँ जी। दयो विसार विगुचना, प्रभ बिन अवर न कोय। देव कहता है दया करने वाला परमात्मा, अगर उसको हमने भूल गए तो विगोचा हो जाएगा। विगोचे का मतलब विगुचना, किसी चीज के लिए तड़प रहता है, ये चीज नहीं है। फिर हमारे पास अगर परमात्मा नहीं है, हमारे नाम हमारे पास नहीं है, गुरु की कृपा नहीं ली हमने, सिमरन भजन में नहीं आए, तो हमको विगोचा पड़ जाता है। हम फिर इधर उधर हाथ मारते हैं, मिलता मुलता कुछ नहीं। देव विसार विगुचना, प्रभु बिन अवर न कोय। और अब प्रभु के बगैर और कोई मालिक नहीं बनता। अगर उसके साथ जुड़े हुए थे पहले, तो वो हाजिर हो जाता है, हमारे साथ चलता है। नहीं तो हमें विगोचा हो जाता है, खाली हो जाता है, और यमों के हवाले होना पड़ता है। हाँ जी। प्रीतम चरणी जो लगे, तिनकी निर्मल सोए। और जो शब्द प्रीतम, यहाँ शब्द को बोला, नाम को बोला, गुरु को बोला, परमात्मा को बोला।
प्रीतम चरनी जो लगे, बाहर चरणों की बात नहीं करेगी। जो बाहर के चरणों में मत्था टेकते हैं उनके कल्याण की कोई गारंटी नहीं, संत के पास जी बार बार कहते हैं। इसलिए प्रीतम के चरण भी अंदर में है, जिसको हम शब्द की धुन कहते हैं। प्रीतम चरनी जो लगे तिनकी निर्मल सोए, उनकी शोभा अंदर निर्मल हो जाती है और वो अपने घर जाते हैं जो सुर शब्द से जोड़ते हैं। हाँ जी। नानक की प्रभ बेनती, प्रभ मिलो परापत होए। अभी गुरुजन जी कहते हैं, मैं दास नानक आपके आगे हाथ जोड़ करता हूँ, बेनती करता हूँ, क्या प्रभु मेरे को मिलो, ताकि मेरे को वो दौलत, नाम की दौलत मेरे को मिल जाए, हासिल होए। प्रभ मिलो प्राप्त होए, मेरे को तब प्राप्त होगा जब पूरा गुरु मिल जाएगा और अंदर शब्द से जोड़ देगा। हाँ जी। बैसाख सुहावा तां लगै, जहाँ संत भेटे हर सोए। कहते हैं विशाख का महीना उनको ही सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, शुभायमान है। विशाख सुहावा तां लगाए, जहाँ संत पेटे हर सोए। हरि कहते हैं परमात्मा को, जो हरि खुद परमात्मा है। अगर वो हमें संत मिला दे तो हमारा विशाख का महीना ठीक है। चैत में भी संतों का मिलना आ गया, वैसाख में संतों का मिलना आ गया। मतलब संतों के बगैर, गुरु के बगैर जितनी भी पूजा है, ये बड़ा कांटा है, जीरो है। फिर पढ़ दो इसी लाइन को, वैसाख। वैसाख सुहावा तां लगै, जहाँ संत पेटे हर अगर सोए। परमात्मा हमें उनसे मिला दे तो। हाँ जी, आगे। हर जेठ जुड़ंदा लोड़िए, जिसे अज्ञे सब निवन। देखो पंजाबी में जेठ का मतलब होता है बड़ा, और जो बड़ा बेटा होता है उसको कहते हैं जी मेरा जेठा पुत्र है। और घर में जब शादी हो जाती है, जो बड़ा भाई है उसको भी जेठ कहते हैं। और यहाँ जेठ परमात्मा को बोला है। कहते हैं जे हर, वो हरि जेठ, वो हरि जो सबसे बड़ा है। जुड़िंदा लोड़िए, जुड़िंदा मतलब उसके साथ जोड़ने वाला कोई। जुड़िंदा माने जुड़ना, कोई जोड़ने वाला। वो कौन है? गुरु। फिर आ गया ना गुरु। यहाँ पर गुरु नहीं डायरेक्ट बोला, जुड़िंदा बोल दिया, जोड़ने वाला। हरि से जोड़ने, हरि जेठ से जोड़ने वाला, हरि जेठ जुड़िंदा लोड़िए। आप ये भी कह सकते हो हरि जेठ जो है उसको मिलना बहुत जरूरी है। जिस आगे सब निवन, वो हरि, वो जेठ, वो सबसे ऊंचा, जिसके आगे सारी दुनिया निभती है, जिससे बड़ा और कोई नहीं है। वो परिपूर्ण परमात्मा है। इसलिए गुरबानी में किसी की पूजा नहीं बताई गई, किसी फोटो की पूजा भी नहीं बताई गई। आप देखोगे गुरुद्वारों में किसी, या किसी गुरु नानक की फोटो रख के या किसी रख के उसको आरती उरती नहीं करते, मत्थे नहीं टेकते, और ना ही फोटो की कोई इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन जो हम, कोई हमसे कोई कुछ ऐसे लोग हैं जो फोटो को ही सब कुछ करने लग गए हैं, इसलिए भजन सिमरन नहीं बनता। हर जेठ जुड़िंदा लोड़िए, जिस आगे सब निबन, जिसके आगे सब मत्था टेकते हैं, जिसके आगे सब, हमें वो मिलना चाहिए। हाँ जी। हर सज्जन दावण लगे किसे न देई बन। अगर हम उसके दामन में लग जाएं, दामन, दामन नहीं, दामन, दामन लफ्ज ठीक है आपने पढ़ा, इसका मतलब है दामन, उसके चरणों में अगर उसका पल्लू पकड़ लें तो हर सज्जन दामन लगिया, अगर हम उसके साथ जुड़ जाएंगे, किसे न दई बन,
हमको कोई रोक नहीं सकता। अगर उसका उसका पल्लू पकड़ लिया तो काल और महाकाल भी साइड में हो जाएंगे, हमको कोई रोक नहीं सकता। कोई जमिया नहीं रोकने वाला, अगर पूरा गुरु मेहरबान हो जाए। और सज्जन दामन लग गया, किसी न दई बन। हाँ जी। माणक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन। नाम एक ऐसी चीज है जो मोतियों और माणकों की कीमत तो कुछ भी नहीं उसके सामने। ये तो पत्थर है, लेकिन नाम हमारे अंदर की दौलत है। माणक मोती नाम प्रभु उन लगे ना ही सन, उसकी सन कोई और नहीं मार सकता। ये बड़ी खूबसूरती की बात है कि वो माणक मोती लाल हमारे अंदर में है, उसकी सन मारनी है तो आप ही ने मारनी है। सन कहते हैं ना, जिस वक्त दीवार तोड़ के अंदर घुसना है, तो यहां से अंदर घुस रहा है ना बजर कपाट खोल के। वो माणक मोती अंदर है, और जो आपके अंदर मोती है वो कोई छीन नहीं सकता। और जिसको छीनना आ जाएगा उसे तो अपने अंदर माणक मोती है। तो इसलिए जब सत्संगी भजन बैठते हैं, ये नहीं होता कि इसका भजन वो चुरा लेगा, उसका भजन वो चुरा लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। माणक मोती नाम प्रभु, हमारे अंदर में वो नाम है जो माणक मोतियों से भी कीमती है। उन लगे ना ही सन, उनको कोई लूट नहीं सकता। वो आपकी दौलत है, आप ही ने उसको लूटना है, आप ही ने सन मारनी है अंदर। हाँ जी। रंग सभे नारायण जेते मन पावन। दुनिया में जो जो चीज हमें अच्छी लगती है, हम कहते हैं देखो पहाड़ बड़े अच्छे हैं, दरख्त बड़े अच्छे हैं, तालाब बड़े अच्छे हैं, सूरज कमाल का है, ये कमाल का है। कहते हैं रंग सबे नारायण, उस परमात्मा ने हमें इधर बाहर भी बड़े रंग दिए हुए हैं, बाहर भी बख्शिश करी हुई है। जेते मन पावन, जो जो हमारे मन को अच्छे लग रहे हैं, वो सारी परमात्मा की बख्शिश है। कहीं सीन अच्छे हैं, कहीं कुछ अच्छा है, और फिर अंदर के जो रंग है वो भी उसी के हैं। और ये सारे बाहर के भी आपके लिए बने हैं, अंदर के लिए आपको बने हैं। लेकिन संत कहते हैं अंदर के रंगों को पालो, फिर बाहर के रंगों का अच्छे लगेंगे। जब तक अंदर का रंग नहीं पाते, हम खाली रह जाते हैं। उसको संत कृपाल जी कहते हैं एम्पुटेटेड पर्सन। एम्पुटेटेड माने एक इंसान है जिसका हाथ ना हो या पाँव ना हो, उसको एम्पुटेटेड कहते हैं। जब तक हमारा अंदर का पर्दा नहीं खुलता, हमारी बाहर की दौलत जो है ना, वो उसी तरह से है कि हम परमात्मा से खाली हैं। हाँ जी। जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन। हर कहते हैं परमात्मा को लोड़े, मैंने जो उसकी इच्छा इच्छा है, जो परमात्मा की इच्छा वो तो वही करता है। और उसी इच्छा को सोई जिया करन, दुनिया वाले भी वही करते हैं। वो सारी जितना कुछ हो रहा है वो परमात्मा की इच्छा के अंदर हो रहा है। जो हर लोड़े, जो हरि को अच्छा लगता है वो सो करे, और फिर सोई जिया करन, और जिसके हुक्म उसके हुक्म में आके दुनिया भी वही करती है, जीव भी वही करता है। हाँ जी। जो प्रभु कीते आपने सेई कहिए तन। और परमात्मा ने जिनको नाम दे के अपना बना लिया, गुरु कृपा, पूरा गुरु मिला दिया। जिनको पूरा गुरु मिला है तो हम उसी के सब, लेकिन उनको दोबारा अपने साथ जोड़ लिया। जो प्रभु कीते अपने से ये कहिए तन, वो तन है, वो तन है। जिनको परमात्मा ने बख्शिश करके पूरा गुरु मिला के अपने साथ जोड़ लिया, वो तन है। उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हाँ जी। आपन लिया जे मिले बिछड़ क्यों रोवन। अभी कहते हैं ये मत सोचो आप भी कुछ करोगे। वो जो जो प्रभ लोड़े सो करे, सोई जिया करन।
इसलिए आपन लिया जे मिले, अगर हमारे करने से सब कुछ मिल जाता तो विछड़ क्यों रोवन, फिर ना विछड़ते ना रोते। इसलिए सारा कुछ प्रभु कर रहा है और प्रभु गुरु परमात्मा गुरु के द्वारा करा रहा है। हाँ जी। साधु संग परापुते, नानक रंग मानन। ऐसे इंसान साधु कहते हैं गुरु को। गुरु संग में उनको ये दौलत प्राप्त हो जाती है। साधु संग, जब गुरु का संग होता है तो नाम की प्राप्ति होती है। साधु संग प्राप्ते नानक रंग मानन, और फिर अंदर की खुशियां मानते हैं, उसकी मस्ती को एंजॉय करते हैं। हाँ जी। हर जेठ रंगीला तिस तणी, जिसके पाग मथन। हरि परमात्मा सबसे बड़ा रंगीला, मैंने बहुत सुंदर, तिस तणी, उसको वो तणी मिल जाता है जो अति सुंदर है, सबसे बड़ा है, रंगीला है, मस्त है, सुंदर है। किसको किसको मिलता है? जिनके पाग मथान, जिन पर सदगुरु बख्शिश करे, उनके माथे में वो पाग आ जाते हैं, उनको गुरु मिल जाता है। हाँ जी। एक से एक आगे ले लो। आषाढ़ जपंदा तिस, आषाढ़ तपंदा तिस लगे, हर ना होना जिन्ना पास। आषाढ़ का तो महीना हो गया, तो बंदा मैंने आषाढ़ के महीने में गर्मी शुरू हो जाती है बहुत, उसमें तपश बहुत होती है, और आदमी कभी पानी पीता है, कभी बनैन उतारता है, कभी उसको वो पित्त से निकल आती है, कभी कुछ होता है, पसीने आता है, माथे से लेके पसीना पांव तक आता है। कहता है उस महीने में आषाढ़ तपंदा तिस लगे, उनके लिए ये बहुत गर्म होता है। कौन? हर ना हर जिन्ना पास, हरि परमात्मा, हरि कसम खसम जिनके पास नहीं, क्योंकि हरि कसम से मिलने से ठंड पड़ जाती है। पंजाबी में कहते हैं ना, माँ बच्चे को मिलती है, कहते मेरे को ठंड पै गई है। इसको समझना है। आषाढ़ तो बंदा तिस लगे, हर ना है ना जिन्ना पास, वो हरि कसम जिसके पास नहीं, उनको आषाढ़ का महीना तपश रहता है, बाहर भी तप रहा है, अंदर भी तप रहा है। हाँ जी। जग जीवन पुरख त्याग के, मानस संधियास। उस परमात्मा को विसार के, उससे बिछड़ के दुनिया पर उम्मीदें लगा के बैठे हुए, जगजीवन पुरख जिंदगी को देने वाला परमात्मा को विसार के, त्याग के, मानस संधि आस, और इंसानों पर भरोसा करके बैठ गए। वो आएगा तो काम करेगा, उसको टेलीफोन कर दो, उसको कर लो। अरे भाई, तुम्हें दुनिया को उम्मीदें करते हो। आगे पहले आपने पढ़ा था, जो हर लोड़े सो करे, सोई जिया करन। इसलिए जिसको आप टेलीफोन करोगे वो भी काम नहीं करेगा, क्योंकि वो हरि को मंजूर है, तो वो आपके घर में आके आपका काम करेगा। जगजीवन पुरख त्याग के, मानस संधि आस, मान की आस नहीं करनी। एक जगह कबीर कहते हैं, कबीर कारण बपरा क्या करे, जो राम ना होए सहाय, जय जय डाली पग तरे, सो मुड़ती जाए, आगे नहीं जा सकता। इसलिए दुनिया के लोग भी तब मदद करते हैं क्योंकि जब परमात्मा की मर्जी होती है, और फिर वो आके नौकरी करके की तरह, नौकरों की तरह आपका ख्याल करते हैं, आप पर बख्शिश करते हैं, प्यार देते हैं आपको। हाँ जी। दुए पाए बिगुचिए, गल पैस जम की फास। दुए कहते हैं एक परमात्मा को छोड़ के बाहर जो फंस जाते हैं, दुए पाए, दुनिया में जो प्यार लगा लेते हैं अपना, दुनिया में जो अपने आप को अटैच कर लेते हैं। बिगुचिए मैंने
उनको परमात्मा से विगोचा हो जाता है। विगोचा परमात्मा मतलब है जो परमात्मा ने बख्शिश कर दी है वो उनको नहीं मिलती क्योंकि उनका भरोसा दुनिया पर हो गया। गल पैस जम की फांस, अल्टीमेटली वो जमों की फांस में आ जाते हैं, दुखी होते हैं। हाँ जी। जेहा बीजै सो लुणै, मथै जो लिखियास। लूने का मतलब जैसा हम बीजेंगे, लूने माने काटना, उसी चीज को काटेंगे ना। हंडे उन कताएं दा कहता है वो और किकर वो अपने देखता है पट ढूंढता है लेकिन बीज कुछ और रहा है। किकर बीज रहा है उसे आम आम चाहता है। जेहा बीजे सोल उन्हें मत्थे जो लिखियास, और वो भी कार वो करेगा जो इसकी किस्मत में लिखा हुआ है। इसलिए गुरु का होना बड़ा जरूरी है क्योंकि गुरु से किस्मत बदलती है। जेहा बीजे सोल उन्हें मत्थे जो लिखियास। हाँ जी। रैण विहाणी पछताणी, उठ चली गई निराश। रैन बिहानी, रैन कहते हैं रात को। यहाँ रैन का मतलब है जिंदगी। जैसे मैंने बोला था ना, सारी गुरबानी बुझारत है, गुरु के बगैर नहीं बुझी जा सकती। रैन कहते हैं जिंदगी बिहानी बीत गई और फिर पछतावा रह गया कि मैंने कुछ नहीं किया। और ये उस वक्त जब पछतावे का जो टाइम आता है वो सिर्फ 1-2 मिनट का होता है, उसके पहले पछतावा भी नहीं आता। वो जब जम्मू की शक्ल सामने आती है फिर पछतावा होता है। रैन विहानी पछोतानी, उठ चली गई निराश, और अल्टीमेटली ये आत्मा शरीर को छोड़ के निराशा होके जमों के साथ इसको जाना पड़ जाता है अगर पूरा गुरु ने मिला तो। हाँ जी। जिनको साधु पेटिए, सो दर गए होए खलास। जिनको पूरा गुरु मिल गया, साधु पेटी है, साधु गुरु को कहा है, सो दरगे हुए खलास, उनका कोई पाप नहीं रहता। उन खलास मैंने उनका सारा कर्जा उतर जाता है, वो आजाद होकर जाते हैं कि उनको शब्द मिल जाता है। साधु पेटने का मतलब यह गुरु का पेटने से शब्द की प्राप्ति हो जाती है जिससे कर्म खत्म हो जाते हैं। जिनको साधु पेटिए सो दरगे हुए खलास, सिर्फ नाम लेने से कर्म नहीं कटते भाई। जिनको साधु पेटी है, जिनको पूरा गुरु मिल जाए, सो दरगे हुए खलास, वो दरगाह में उनको कर्म साथ नहीं जाते, वो आजाद होके अपने घर जाते हैं। कर कृपा प्रभु आपनी, तेरे दर्शन होए प्यास। अभी गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं, ऐ प्रभु हमारे पर कृपा करो, बख्शिश करो अपनी, ताकि तेरे दर्शन होए प्यास। पहले तो मेरे को अंदर में तेरे दर्शनों की प्यास बने। प्यास बनेगी तो दर्शन होंगे ना। ना हमें प्यास है ना भूख है। वाणी में तो उठ भूखे जाए, जब नाम की भूख लगती है उठ भूखे खाए जलिए दुख। अगर भूख लगेगी तो नाम मिलेगा ना, प्यास होगी तो अमृत मिलेगा। कर कृपा प्रभु अपनी, तेरे दर्शन होए प्यास, तेरे दर्शनों की प्यास बन जाए ताकि हमारा काम बन जाए। प्रभु दूध बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास। तेरे कृपा करके हमें वो अपने दर्शनों की प्यास लगा दे, और तेरे बगैर और कोई नहीं वो जो प्यास हमारे अंदर पैदा कर दे। प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं, नहीं है नानक की अरदास। इसलिए नानक तेरे आगे बेनती करता है, परमात्मा ये अरदास करता है कि हमारे अंदर अपने दर्शनों की प्यास लगाइए। आषाढ़ सुहंदा तिस लगै,
जिस मन हर चरण निवास। जिस मन हर मैंने हरि परमात्मा, जिसके अंदर उस परमात्मा का निवास हो जाए, शब्द प्रकट हो जाए, आषाढ़ सौंदा तिस लगे, उसी के लिए आषाढ़ का महीना सुंदर है, सोना है, सुहाने वाला है, अच्छा है, बख्शिश करने वाला है। आषाढ़ सौंदा तिस लगे, किसको? जिस मन हर चरण निवास, जिसके अंदर हरि के चरणों का निवास हो जाए, जिसके अंदर परमात्मा प्रकट हो जाए, जिसके अंदर शब्द की धुन प्रकट हो जाए। तो आज का शब्द यही समाप्त करते हैं। कल दोबारा मिलेंगे गुरु की कृपा से। हाँ जी, दोबारा पढ़ दो 2 लाइनें लास्ट। जी। कर कृपा प्रभु आपनी, तेरे दर्शन होए प्यास। प्रभु तुध बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास। आषाढ़ सुहंदा तिस लगे, जिस मन हर चरण निवास। आज का सत्संग इधर ही समाप्त है। कल मिलें गुरु की कृपा से।